हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। और इस वीडियो के तुरंत बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो अपलोड क्या, वो सिर्फ लगा ही हुआ वीडियो है। आप इस वीडियो खत्म होते ही आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो को मैं बनाने का यही आपका मोटिव है मेरा, कि देखो क्या होता है कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं। कई बार उसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, या फिर वो जिसके लिए वो पढ़ रहा है वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं चीज़ों को लेके। तो कई बार ऐसे होता है ना कि आपको लगता है डिप्रेशन में आप चले जाते हो। आप सोचते हो कि क्या आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, या फिर होता है दोस्तों के साथ। मैंने कई लोगों के साथ देखा है। बट मैं आपको सही चीज़ बता दे रहा हूँ, कभी भी आप डिप्रेशन में हो ना, लिटरली आप सीधा जाके अपने दोस्तों के साथ, जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, आप उसके साथ कंसल्ट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और बताइए उनको कि आपको ये प्रॉब्लम, आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं। ओके। दूसरी चीज़, माँ बाप के साथ भी कंसल्ट करिए, क्योंकि उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। लाइफ की समझ लिए, नो एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। ओके। लाइफ से ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपके पास लाइफ है ना, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ही कोई एम नहीं होता है, बट जस्ट फॉर आपका सेटिस्फिकेशन, कि हम लोग सेटिस्फाई होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके गाइज। तो प्लीज़ मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, वो मेरे फेवरेट एक्टर थे। तो वो उन्होंने हाल ही में अभी क्या बोलते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। नहीं, रीज़न पता नहीं है अभी कि रीज़न क्या है। बट आप लोग अगर ऐसे कोई डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आपको कोई टेंशन है, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो के टू द एंड आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉल करिए। कोई प्रॉब्लम्स है मुझको बताइए। जहाँ तक हो सकेगा मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूँगा। अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ जाके माँ बाप को बताइए। बट ऐसा कोई भी स्टेप उठाने की ज़रूरत 1% भी नहीं है, क्योंकि आप समझिए, आप अगर इधर हैं ना दुनिया में, तो आपको लाइफ टाइम लोग याद रखेंगे। बट अगर आप क्या बोलते हैं, दुनिया से चले जाते हैं ना, तो लिटरली आपको समझ लीजिए कुछ दिन ही लोग करेंगे, और माँ बाप को ही तकलीफ होगी। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, मेरे को कॉल करिए। मैं 24 घंटे फ्री हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को टेंशन है कोई भी चीज़ है। तो प्लीज़ कॉल करिए मेरे को, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद गाइस। के बारे में तो 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, वीडियो देखते रहिए। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो इसका जो पीडीएफ होगा मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके गाइज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, आपसे बोला गया है किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 या 3430 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है किस धन का 16 सही 2/3%। आपको देखिए, आपको दिया गया है क्या, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अगर फ्रैक्शन में आप लोग चेंज करोगे गाइस, तो क्या होगा आपका, 16 थी 48 2 50 होगा, 50/3 और परसेंटेज हटेगा तो कितना आएगा, 1/100। तो 1/6, क्योंकि 50 दूनी 100 और ये इन दोनों बड़ा हुआ तो 1/6। तो 16 से ही 2/3 का डायरेक्ट परसेंटेज फ्रैक्शन होता है 1/6। तो समझिए, क्योंकि बोला गया है 3 साल में, तो आपकी हर साल राशि होगी 6 से 7। आपका ऐसे ही, अगर आपने 6 रुपये लिए होते तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 7 रुपये चुकाने होते अगले साल। क्योंकि दूसरी साल भी है तो आपका 6 से 7 होगा धन। 3 साल की बात की तो फिर 6 से 7 होगा। ये आपके 3 साल कंप्लीट हो गए। अब आप देंगे 6 छंग 36 छक्का 216 और 77 49 सत्ते कितना हुआ, 343। ठीक है, 343। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर आपने 216 रुपये लिए होते किसी से, तो 3 साल बाद आपको 343 रुपये चुकाने होते। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 16 सही 2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि वो कितने रुपये चुका रहा है। वो जो है वो इंसान, एक मिनट,
क्वेश्चन कहाँ गया, 3430 रुपये हो जाएगा बोला गया है आपसे। 3430 मतलब अगर आप 216 रुपये लेते तो आपको 3443 रुपये चुकाने होते अगर आपका 216 होता, बट एक्चुअली वो 343 रुपये तो देने का कितना 3430 रुपये दे रहा है। कितने गुना ज़्यादा यहाँ से 10 गुना ज़्यादा, 216 से भी 10 गुना ज़्यादा उसका अमाउंट हुआ होगा 2160। आपसे पूछा गया है कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धन तो आपका 2160 हो गया, अब आपको ब्याज कितना मिला है 343 में। अगर इसको आप घटाओगे तो 13 में से 6 ही जाएगा तो कितना बचेगा आपको, बचेगा 7 और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 27। इससे 10 गुना ज़्यादा आपका होगा 200, एक मिनट, ये आपका इधर 127 तो 1270 रुपये, 1270 रुपये आपको ब्याज मिलता। तो आपका जो धन होगा वो 2160 रुपये हो जाएगा और 1270 रुपये उसका ब्याज निकल आएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, मैं इरेज कर दूं इसको। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस धन का 37.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपये हो जाएगा। वह धन और चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दर दी गई 37.1/2%, ये तो आपकी दर हो गई। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 37 दूनी 74, 75/2 गुणे 1/100 करोगे आप तो 25 × 75, 25 जगह 100, 3/8 आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। अब आप समझिए कि 2 साल की बात, 2 साल 8 महीने की बात की गई, तो पहले 2 साल का निकालिए। तो 2 साल आपका धन कितना 8 से होगा 11, फिर दूसरे साल कितना होगा 8 से 11, तो ये आपका कितने साल का निकला है, आपका 2 साल का निकला है। चूँकि 8 महीने की बात की गई है तो 1 साल में होते हैं आपके 12 महीने, और 12 में से 8 महीनों का ब्याज 3/8 की रेट पर चलेगा। काटेंगे तो 8 से 8 कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार, तो कितना आया 1/4। जो थर्ड ईयर या जो 8 महीने में जो कंप्लीट होगा आपके धन का इंटरेस्ट जो होगा वो 4 से 5 होगा, तो वो चलेगा धन आपका 4 से 5। गुणा करेंगे 8 को 32 या 8 × 64 और 64 का 4 में गुणा करिए, 4 को 16, 4 × 24 25, 256 तो ये आया, और यह आप 11 में करा 121, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 605। अब आपका धन 256 से 605 रुपये हो जाता है। कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 मिलता है। यहाँ का अगर ब्याज देखा जाए तो कितना मिला, आप कहेंगे 15 में से 6 गया तो बचेगा कितना 9, 10 में से 6 गया तो बचेगा कितना 4, और 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। यहाँ तो ब्याज आपको 349 मिल रहा है, पर यहाँ बोला गया आपको 349 डबल जी मतलब 34,900 ब्याज। तो जो ब्याज है वो आपको कितना मिल रहा है 34,900 रुपये ब्याज मिल रहा है, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा। तो ये भी 256 अपने आप में 10 गुना ज़्यादा होगा, 256,000, ये भी अपने आप में 10 गुना ज़्यादा 605,000। सुनिए तो 25,600 और 60,500 रुपये आपका ये आपका निकल आएगा क्या, ये आपका निकले आएगा मूलधन, या ये निकलेगा आपका अमाउंट, ये निकलेगा आपका इंटरेस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई धन और मिश्र धन, तो धन तो आपको 25,600 होगा, मिश्र धन होगा 60,500। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रधन 6300 रुपये हो जाएगा। वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कहीं कहीं आपको सीधा सीधा साल दे देता है, कहीं कहीं आपको 1 वर्ष 9 महीने 4 महीने 2 महीने 3 महीने महीनों में तोड़ देता है, तो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। पर आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। जैसे 16 से 2/3% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ना, ये 16 48 तो 50/3, क्योंकि परसेंटेज है तो 1/100 तो होएगा ना, और फ्रैक्शन में जब तोड़ोगे तो आपको आएगा 1/6। अब आपसे कहा गया है 1 साल 9 महीने, आपसे बोला गया है 1 साल 9 महीने का, तो 1 साल तो आपकी राशि 6 से होगी 7।
अब चूंकि दूसरी साल अगर बात पूरी की जाती है, 2 सालों की बात पूरी की जाती है आपकी, तो आपकी राशि फिर 6 से 7 हो जाती है 2 साल के लिए। बट आप 2 साल में तो वो ब्याज ले नहीं रहा है पूरा कंप्लीट, वो 2 साल से पहले ले रहा है। कितना? 9 महीने में ही ब्याज ले रहा है। आप समझिए 12 महीनों में से 9 महीने का ब्याज निकालना है और इंटरेस्ट चल रही है आपकी 1/6 की टर्म से। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 बराबर कितना? 1/8। तो जो 9 महीने का आपका धन होगा वो 9 महीने में कितना? 8 से हो जाएगा 9। और आप ऐसे इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कोई कट रहा हो तो काट देंगे, तो आप देंगे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब इनको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 7 21। तो अगर आपने 16 रुपये लिए होते तो वो 1 साल 9 महीने में 21 रुपये हो जाते। अब आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन 21 नहीं है आपका, मिश्रधन तो उसमें दिया गया है 6300, तो 21 से ना होगा कितना है? 6300 है। कितने गुना ज़्यादा है इससे? 300 गुना ज़्यादा आप कहेंगे। 300 गुना ज़्यादा है ना, 21 थी 63 और 00 ये। अब आपसे पूछा गया है कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। धन तो आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 300 गुना ज़्यादा है तो ये भी 300 गुना ज़्यादा कितना होगा? 4800। अब ब्याज आपको कितना मिला? ब्याज आप कहेंगे 16 और 4 20 21, मतलब 5 रुपये ब्याज मिला। अब ब्याज 5 रुपये तो है नहीं, कितना गुना ज़्यादा होना चाहिए? इससे 300 गुना ज़्यादा होना चाहिए। 1500 रुपये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए हैं ना? अगर नहीं तो लेकर बैठिए, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। पेन और कॉपी लेकर बैठिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, फिर बताइए कि आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किस धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपये हो जाएगा। वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे बोला गया है दर आपको दी गई है 33 सही 1/3% और टाइम दिया गया है 2 साल। तो आप इसको अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आपको कितना है? 33 3 99 100/3 गुणा 1/100 होगा आपका, तो आ गया कितना? या 100/3 मल्टीप्लाई जब आपका 1/100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 1/100 होगा, काटेंगे तो आपका एक्चुअली परसेंटेज वैल्यू सॉरी आपका फ्रैक्शन निकलेगा 1/3 या 1/3 को सॉल्व करोगे आप तो परसेंटेज में आपका 33 1/3 आपका परसेंटेज आएगा। तो कहने का मतलब है वो 2 साल में जो आपका धन होगा वो कैसा होगा? 3 से होगा 4, 3 से 1 जोड़ के कितना होगा? 4। तो आपका धन 3 से 4 होगा। फिर आपका दूसरे साल भी 3 से 4 होगा, तो आपका धन 3 तिरका 9 से 4 को 16 हो जाएगा आपका धन। अगर आप 9 रुपये लेते तो 2 साल में 33 से 1/3% की दर से 16 रुपये हो जाते। पर क्वेश्चन में आपको 16 रुपये तो दिए नहीं गए हैं, मिश्रधन जो दिया गया है वो दिया गया है 6400। इस 16 से 6400 दिया गया है, कितना गुना ज़्यादा? 400 गुना ज़्यादा। तो ये भी अपने आप में 400 गुना ज़्यादा होगा अपने आप में। कितना? 3600 आएगा। ब्याज कितना आएगा? ब्याज आएगा आपका 7। और कितना गुना ज़्यादा ब्याज होगा? 2800 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। आया आपको समझ में? क्वेश्चन में पूछा गया था धन और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो देखिए धन तो आपको पता चल गया कि धन तो भैया आपका 3600 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज ही आपका निकल आया 2800 रुपये। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। आपसे बोला गया है 1280 रुपये का 12 से ही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दर दी गई है 12 से 1/2%। देखिए आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है ना तो आप सीख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज जो है ना, आप एक चीज़ समझ लीजिए, परसेंटेज आपका मैक्सिमम चैप्टर्स में मदद करता है। अगर आपका मैथ्स में परसेंटेज अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप समझिए आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है सवालों को हल करना। अगर नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके परसेंटेज पे ही फोकस करिए। परसेंटेज को जितना शार्प कर सकते हो उतना शार्प कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके लगते हैं। जैसे 12 से 1/2% फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 25/2 होगा आपका 25/2
2, और चूँकि परसेंटेज साथ में चल रहा है, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 होगा, तो आपका 1/8 आ जाएगा सॉल्व होने पे। 25 चौको 4 दूनी 8 आ गया। अब आपसे बोला गया 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अगर 2 साल की बात की जाती है तो मैंने आपको बताया आपका धन पहले साल 8 से कितना होगा 9, 8 से 1 जोड़ेगा कितना होगा 9। पहले साल आपका धन 8 से 9 होगा तो दूसरे साल में कितना होगा 8 से 9। अगर 8 8 64 रुपये आप लेते तो 9 9 81 रुपये आपको मिल जाते। पर उसमें दिया गया है, आपको दिया गया है कि जो आपका मूलधन है वो 64 तो है नहीं, मूलधन आपको दिया गया है 1280 रुपये। मूलधन दिया गया आपको कितना 1280 रुपये। अब बताइए आपके कितना गुना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे ये आपका हो गया 70 गुना ज़्यादा, 1 मिनट सॉरी 2 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा आपका हो गया। आप बताइए 64 रुपये तो आपका मूलधन है नहीं, मूलधन तो आपका 1280 क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपका 1280 दिया गया है, तो अब बताइए 64 से कितने गुना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर ये तो आपका 20 गुना ज़्यादा है, 64 से 20 गुना ज़्यादा। तो ये जो आपका मिश्रधन होगा वो भी आपका 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 रुपये आपको मिश्रधन होगा। आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 17, और इसमें आप करेंगे 20 का गुणा तो 340। आप कहाँ अगर 340 में जोड़ेंगे तो 1620 आपका आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही परीक्षा में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर फ्रैक्शन तोड़ना आ रहा है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गारंटी के साथ। ठीक है गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 22,500 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इस क्वेश्चन की। आपको हर एक प्रकार की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए और ये क्वेश्चन कैसे टैकल होते हैं, क्योंकि देखो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप समझिए क्वेश्चंस देखते ही आपको सॉल्व होने की कगार पे हो जाएंगे आप। तो जैसे आपको फ्रैक्शन यहाँ पर दिया गया 16 से ही 2/3%, सॉरी 66 से ही 2/3%। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 18 8, 3 18 19 198 और 2 हो जाएगा कितना 203, और परसेंटेज 1/100 होगा तो आपका कितना 2/3 फ्रैक्शन होगा। अब आपसे बोला गया है 2 वर्ष का ब्याज, तो मैंने आपको बताया हर साल आपका ब्याज कितना होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो हर साल आपका ब्याज होगा 3 से 5। फिर दूसरे साल कितना होगा 3 से 5। आप 9 रुपये अगर लेते तो कितना रुपये 25 रुपये आपको मिलता। क्वेश्चन में बोला गया है मिश्रधन आपको 25 तो मिल नहीं रहा है, कितना 22,500 मिल रहा है, 22,500 मिल रहा है, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 9 0 और 0 900 गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा आपको एक्चुअली में मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 25 नम्मा 225 हुआ आपका, 00 पे 00 आ गया। तो ये जो आपका मूलधन है वो भी आपका 9 8100 आपका मूलधन रहा हो गया, और ये आपको कितना हो जाएगा 10 और 14 10 और 15 1 16, 16 गुणा 900 कितना आएगा 4, और ये आपका 9 6 की 4 और 5 आएगी हासिल, तो 9 एकम 9 और 1 10 और 4 14 144 और 00 14,400 आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला गया कितना वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज, धन तो आपका 81 तो हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिलेगा 14,400 और मूलधन और मिश्रधन तो जो आपको दिया ही गया है 22,500 मिल रहा है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा। किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दी गई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 50%, और 15% का फ्रैक्शन होता है 1/2। आप समझिए चूँकि 1 वर्ष 4 महीने की बात की गई तो पहले साल तो आपका धन 2 से कितना हो जाएगा
आप कहेंगे सर सही है, 2 से 3 तो होगा। अब 4 महीने की बात की गई है तो आप समझिए जो उसने वादा किया था कि हम 2 साल में ले जाएंगे, वो 2 साल नहीं लेता, वो 4 महीने पहले ही 4 महीने में ही ब्याज ले लेता है, 8 महीने पहले। तो आप सोचिए अगर आपका 4 महीने में ब्याज दिया गया तो 12 महीने का 4 महीने कितना होगा, 1/3। और फिर आपका ये कितना चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/2, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो ना, 1/3, 1/2 का मल्टीप्लाई तो 1/6। तो अगली साल या आप कहेंगे जो 4 महीने का ब्याज मिलेगा आपकी राशि हो जाएगी 6 से 7, ऐसे ना 6 से 7 हो जाएगी। तो आप काट लीजिए, तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 4 से आपकी राशि हो जा रही 7, क्योंकि अगर आप 4 रुपये लेते तो आपको 3 रुपये का ब्याज मिलता और आपकी राशि कितनी हो जाती, 7। आपसे बोला गया है कि मिश्र धन 4200 रुपये है। अब 7 रुपये से नहीं हुए, कितना 4200 रुपये हो गया आपका मिश्र धन। इससे कितना गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो ये भी अपने आप में 600 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1800 रुपये ये मिलेगा, और ये भी 2400 आपका हो जाएगा, कितना 600 गुना ज़्यादा। देखिए अगर 2400 रुपये आपका मूलधन होता तो 50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में उसको 1 साल और 4 महीने में उसको 4200 रुपये मिलते, 1800 रुपये इंटरेस्ट मिल जाता उसको। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छा रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे दी गई लिंक से जाकर आप जोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 6400 का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, तो वह मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन भी ज्ञात करना है आपको ना। देखिए आपको बोला है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला स्टेप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25/100 मतलब 1/4। अब आपसे बोला गया है 1/2 वर्ष, तो 1 साल तो चलेगा आपका, तो 1 साल में आपकी राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर वो तो 1 साल में आपकी राशि कितनी 4 से 5 तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर 1/2 वर्ष की अगर बात की है तो 1/2 वर्ष समझ रहे हैं, 1/2 वर्ष और साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 चल रहा है, तो 1/8। या आप समझिए अगर 1/2 वर्ष है तो आप समझिए अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% होती कितनी 1 साल के लिए, अगर आधे साल की बात, क्योंकि आधे साल की बात की गई ना, 1/2 वर्ष समझ रहे हैं ना आप, आधा साल है 6 महीने, 6 महीने में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती, कितनी हो जाती 25% का आधा करती तो आप कितना होता, यही तो आता। और इसका अगर आप सॉल्व करते तो कितना आता 12 125/10 गुणे 1/100 काटते 1/8। ये क्या निकल गया, ये भी तो 1/8 निकल के आया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ बिल्कुल ट्रू है, ऐसा नहीं है, बट आपको मेथड को कितने फास्ट करना है ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। आप समझिए तो 1/8 का मतलब कि अगले जो 1/2 साल की बात है, तो अगले 1/2 साल में आपकी राशि 8 से हो जाएगी कितनी 9, तो 4 32 रुपये अगर आपके होते तो पन्ना 45 रुपये आपको मिल जाते। पर क्वेश्चन में बोला गया वो 32 रुपये तो थे नहीं, वो थे 6400 रुपये। इससे 200 गुना ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर आपको 200 गुना ज़्यादा मिलते 9000 रुपये। और इसका ब्याज जो मिला आपको, ब्याज कितना मिल रहा है इस पर 8 4 12 13 रुपये 2600 रुपये आपको ब्याज मिल जाता। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो मिश्रधन आपका 9000 रुपये हो जाता और चक्रवृद्धि ब्याज 2600 रुपये हो जाता। ओके गाइस, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस समझिए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और डिसलाइक जो भी आपको लग रहा है ना आप करिए, बट इंगेजमेंट बढ़ाइए। ऐसा नहीं है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बुरी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, खुशी खुशी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आप देख के चले गए। लाइक डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है किस धन का 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज, किस धन का 33 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष में 4200 रुपये हो जाएगा, वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 33 सही 1/3%, सॉल्व करेंगे तो 100/3 1/100 1/3, तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/3 आया। चूँकि बोला गया 1 साल 1/2 वर्ष में, तो 1 साल तो आपकी 3 से हो जाएगी 4 राशि,
पर 1/3 साल के साथ साथ 1/2 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट या 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ 1/2 साल का निकलेगा तो निकलेगा 1/6। तो अगले साल जो आपकी राशि या आधे वर्ष में आपकी राशि 6 से हो जाएगी कितनी 7। तो आप इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 3 का 9, 7 दूनी 14। अगर आप 9 रुपये ले रहे होते तो 9 रुपये बढ़कर हो जाते आपके 14 रुपये। कितने टाइम में? 1 साल 6 महीने में आपके 9 रुपये हो जाते 14 रुपये। बट आपको बोला गया है वो 14 रुपये नहीं होते, कितने होते हैं? 42 रुपये हो जाते। कितने गुना ज़्यादा? 300 गुना ज़्यादा। तो ये भी अपने आप में 300 गुना ज़्यादा कितना होता? 2700। और इसका ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे ब्याज तो मिला सर 5 रुपये। ये भी आपका 300, 1500 रुपये आपका ब्याज हो जाता। ओके गाइस, अब चीज़ समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है किस धन का 33 से 1/3%, 1 मिनट, किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा? तो वह धन और मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, 20% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। इसका अगर फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 20/100 मतलब 1/5। आपसे बोला गया है 2 साल का, तो 5 से होगा, एक बार 1 साल में 5 होगी आपकी राशि 6, 2 साल में 5 से हो जाएगी कितनी 6, 25 रुपये से आपका हो जाता 6 36 रुपये। अगर आप 25 रुपये किसी को देते तो हो जाता आपका 36 रुपये। पर आपसे बोला गया है कि ये आपको क्या चक्रवृद्धि, अच्छा आपका ब्याज दिया गया, ब्याज दिया गया 440। अब यहाँ पर आप ब्याज देंगे तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको? आप कहेंगे 2505, 306, 36, 5, 11 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। पर क्वेश्चन में 11 रुपये ब्याज नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला गया वो 11 रुपये ब्याज तुम कमाता नहीं, वो 440 रुपये की ब्याज कमाता है। कितना गुना? 4 0, वो 40 गुना ज़्यादा ब्याज कमाता है। आपसे बोला गया है मूलधन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप कितना गुना ज़्यादा, ये भी अपने आप में 40 गुना ज़्यादा, कितना, और 1000 रुपये ये होते, ये भी आपने अपने आप में 40 गुना ज़्यादा, 1440 रुपये ये हो जाते। ओके गाइस, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया किस धन का 14 से 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा? वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपको 7 महीने की बात कर दी गई है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो महीने और दिनों में ही क्वेश्चन बिगड़ जाते हैं लोगों से, बाकी तो सब बन जाते हैं लोगों पे। जब वो महीने और दिनों की बात करता है तो वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार अब कैसे महीने और दिनों को सॉल्व करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप बस देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन बोला गया है किस धन का 14 से 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा? तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अरे क्या घूम रहा है टैबलेट। अच्छा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 14 से 2/7%। अब अगर इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 7 98, 2 100/7 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो फाइनली 1/7 आपका आ जाएगा। मतलब अगर 1 साल की बात होती तो 7 से आपका धन हो जाता 8। चूँकि आपसे बोला गया 7 महीने का, तो 12 महीनों में से 7 महीने तो ये हुए ना 7/12, 7 12 में महीने का यही तो हिस्सा होगा, 7/12 हिस्सा, और 7/12 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से, क्योंकि 1/7 तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल ही रही है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/7 से, आप काटोगे तो 7 से 7 कटेगा तो 1/12 आपका आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 1 आपका 12 निकल आएगा। मतलब कि जो 7 महीने में आपका जो धन होगा वो कितना? 12 से हो जाएगा 13 रुपये, 12 से 13 रुपये आपका धन हो जाएगा। अब यहाँ तो आप समझिए, यहाँ से काट लीजिए 4 दूनी 8 और 4 ती 12, ये कट गया तो 7 ती 21 से आपका धन हो जाएगा 13 दूनी 26 रुपये। अगर आप 21 रुपये लेते तो 1 साल 7 महीने में आपका धन हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है आपका 26 रुपये। पर आपसे बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज तो 1050 दिया गया, तो यहाँ तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है सिर्फ 5, और 5 की वैल्यू है 1000, कितने गुना ज़्यादा? तो आपका ये हो जाएगा 210 गुना ज़्यादा। आपको ब्याज मिल रहा है 210 गुना ज़्यादा। अब आपसे बोला गया है कि वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो ये भी अपने आप में 210 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कर लीजिए मल्टीप्लाई
ये तो आपका 0 1 2 0 2 4 तो 0 1 4 4 441 4410 रुपये आपका ये हो जाएगा मूलधन। मिश्रधन भी आप निकाल लीजिए, 26 का गुणा आप 210 गुना कर लीजिए तो मिश्रधन भी आपका निकल आएगा। तो 26 का गुणा जब आप 221 में करेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 6 4 500 5460, समझिए। तो 5460 आपका निकल आया, क्या मिश्रधन निकल आया 5460, और मूल ब्याज आपका 1050 निकल आया। ठीक है, ब्याज आपका देखो ये आपका मूलधन निकल आया, ये आपका मिश्रधन निकल आया, ये आपका ब्याज निकल आया। अब आपको जो भी क्वेश्चन में चाहिए हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। खैर उसमें तो पूछा गया धन और मिश्रधन, तो धन तो 4410 और मिश्रधन आपका 5460 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाएगा, वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए अब समझिए, अब थोड़ा गेम थोड़ा सा खराब हो गया कि वहाँ उसने पूछ लिया 73 दिन, क्योंकि अभी तो महीने में पूछ रहा तो आप कर पा रहे थे, आप उसने पूछ लिया 73 दिन में। तो आपसे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 1/3% आपको दी गई है, जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है 1/3, फ्रैक्शन होता है 1/3। तो एक साल में आपकी राशि हो जाएगी 3 से 4, समझ में आया। एक साल तो आपकी राशि 3 से 4 होगी, बट बात की गई 73 दिन की। क्योंकि जब महीनों की बात थी तो मैंने आपको बताया हम लोग क्या कर रहे थे, हम महीने में ही उसको ले रहे थे। जैसे अगर 4 महीने की बात की गई तो नीचे बटे में महीने मतलब 12 महीने ले रहे थे। अब चूंकि बात 73 दिनों की गई ना, उसमें बात 73 दिनों की गई, तो आप लोग 73 निकालेंगे, 365 का कितना भाग होगा एक साल में, 365 दिन। कितना 5 से कट जाएगा ना ये, या 73/365 जब आप करोगे तो कितना आएगा 1/5। तो 1/5 ये हुआ, 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो 1/3 कर लीजिए तो कितना 1/15 हो जाएगा। तो 15 से आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 15 से आपकी राशि हो जाएगी 16। 15 3 45 से आपका जो हो जाएगा रुपया हो जाएगा 16 चुको 64। चूँकि आप 45 रुपये अगर देते तो एक साल 73 दिन में आपको मिलता 64 रुपये मिश्रधन। पर क्वेश्चन में आपको मिश्रधन क्या दिया गया है, क्योंकि आपको ब्याज ही दिया गया 190। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, ये जो आपका ब्याज है वो कितना है 5 4 9, ठीक है, और 1 19। अब 19 ब्याज तो आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ब्याज तो आपको दिया गया 190, तो ये 19 ना होगा कितना 190, कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा हो गया ना। अब ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा 450, और ये भी अपने आप में 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा 640। तो समझिए 3 चीज़ निकले, ब्याज आपका निकल आया, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। बहुत ही आसान तरीके से लगा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आपको महीने वाला भी मैंने बता दिया, दिन वाला भी बता दिया मैंने आपको। ओके, और बाकी आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए मैंने। अभी और भी टाइप के क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज में बनते हैं, जहाँ पर आपको रेट फाइंड करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रेट टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपको रेट फाइंड करनी होती है। मैक्सिमम ईयर्स में आपको रेट फाइंड करने के लिए दे देता है वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और लाइक डिसलाइक तो प्लीज़ कर देना, और कमेंट करना मस्ट है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए। अगर आपके भाई और बहन अगर पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।